बस अगला हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। बच्चे, सेडिमेंटेशन से शायद कोई आपके जहन में कोई और बात आ रही हो। मेरे ख्याल से कहीं परा लगता है ना आपको ये वर्ड। सेडिमेंटेशन बेटे होता है नीचे बैठने का अमल, ठीक है। तो अब हम बात आगे इंशाल्लाह लेके चलते हैं कि ESR बेटे क्या है। सबसे पहले इसको डिफाइन देखते हैं, इसकी वैल्यूज़ देखते हैं, इसके फैक्टर्स देखते हैं और इसकी डायग्नोसिस देखते हैं कि इससे क्या चीज़ हम डायग्नोज करते हैं। ESR स्टैंड फॉर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। कहाँ पर सेडिमेंटेशन रेट, किस चीज़ का सेडिमेंटेशन रेट की हम बेटे अभी देखते हैं। अब ब्लड टेस्ट, ESR क्या है बेटे, एक ब्लड का टेस्ट है। और किस ब्लड का टेस्ट है? रेड ब्लड सेल्स का टेस्ट है, ठीक है बेटे। दैट जो कि मियर्स हाउ क्विकली, जो मियर करता है, देखता है हाउ कितनी तेजी से रेड ब्लड सेल्स सेटल डाउन, नीचे बैठते हैं एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब के नीचे पैंदे पर इन 1 आवर, 1 घंटे में। बच्चे, ये रेड ब्लड सेल जो हैं, ये जो हमारा रेड ब्लड है उसमें पता नहीं मिलियंस के हिसाब से रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है बच्चे। तो उनके नीचे बैठने का अमल टेस्ट ट्यूब में 1 घंटे में उनकी मेयरमेंट को, यानी कि मेयरमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन 1 आवर इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है बच्चे। तो बहुत सिंपल मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है, बिल्कुल ऐसा आप भी लिख देना, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे है मज़ीद। हम जब आगे कुछ चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ये डिफाइन फर्दर मज़ीद क्लियर हो जाएगी इसका जो कंसेप्ट। वैल्यूज़, मेल में इनकी वैल्यू क्या होती है कि 1 घंटे में जो रेड ब्लड सेल्स हैं 5 से 10 मिलीमीटर जो हैं वो नीचे बैठते हैं। फीमेल में 10 से 15 मिलीमीटर बैठते हैं बेटे। और चिल्ड्रन, बच्चों में 0 से 10 तक ये नीचे बैठते हैं 1 घंटे में। अगर ऐसा ना हो तो बच्चे हमें ये पता चलता है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन है, मसला है, प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चे। आगे फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ESR पर अफेक्ट करते हैं। एज के हिसाब से जो है वो ESR वैल्यूज से चेंज हो सकती है। जेंडर के हिसाब से अभी हमने देखा कि मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, पॉसिबल है कि फीमेल में कोई और हो। प्रेगनेंसी हो, अगर हमला हो खवातीन, तो उनके उनके हिसाब से जो है वो प्रेगनेंसी के हिसाब से जो है वो इनकी वैल्यूज़ और होंगी। तो इस वजह से ये प्रेगनेंसी का जो फैक्टर है ये भी इफेक्ट करता है ESR पर, ठीक है बच्चे। रूम टेम्परेचर बच्चे, जब ये हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना कोई भी बायोलॉजिकली या केमिकली, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक रूम टेम्परेचर होना चाहिए। मैं जब ननकाना साहब पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हुआ था, तो वहाँ पर टेम्परेचर का बड़ा इशू रहता था। लाइट बंद हो जाती थी, एसी बंद हो जाता था, तो टेस्टिंग की जो थी वो परफॉर्मेंस या जो वैल्यूज़ थी वो एग्जैक्ट आती नहीं थी। मीन टू से टू मच ये सीरियस केस है रूम टेम्परेचर का। जो कहा गया है लिटरेचर में उसके मुताबिक टेम्परेचर भी होना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो आगे है जी टेस्टिंग मेथड जो होता है हमारा करने का, काम करने का। पॉसिबल है कि इंसान निस्यान से निकला गलती का पुतला, इससे मुमकिन है गलती होगी। तो टेस्टिंग मेथड जो हैं ये चीज़ें, इसके अलावा बच्चे और भी चीज़ें जो हैं वो साइज़ एंड शेप वगैरह ये चीज़ें डिपेंड करती हैं ESR पर। ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अच्छा, डायग्नोसिस, इससे हम क्या चीज़ का आइडिया लगाते हैं। अगर किसी को ESR का प्रॉब्लम आ जाए, इन वैल्यूज से ऊपर नीचे कोई वैल्यू हो, तो हम कहते हैं इन्फेक्शन है, ठीक है जी। अगर वैल्यूज ESR की कम हो रही हो, फॉल, बच्चे ये नीचे की तरफ जो होता है ना तीर का निशान, ये एरो, बच्चे ये होता है कि फॉल, वैल्यूज कम हो ESR की, तो जो पेशेंट है वो इम्प्रूव कर रहा होता है कि बेहतर है जी, ठीक है। आगे है बच्चे, अगर वैल्यूज़ ये ज़्यादा की तरफ का है निशान ये, तो अगर ज़्यादा हो रही हो वैल्यू, तो मतलब यूँ है कि जो बीमारी है वो मज़ीद एक्टिव हो रही है, वो कम नहीं हो रही, इम्प्रूव की तरफ जो है वो पेशेंट नहीं जा रहा।
तो बच्चों ये बहुत सिंपल टॉपिक, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया, यकीनन आपको समझ आएगा, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। दैट इज़ फाउंडेशन फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ एफएससी के जो प्री मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी बेसिक बुनियाद है। बच्चे इन चीज़ों का क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह फिर आपको बायोलॉजी पढ़ने में वाक़ई मज़ा आएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चे, आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।